Hello students, good morning. Welcome to online classes for class 8. Students, आपकी जो बुक में फर्स्ट चैप्टर है उसके हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे कुछ। उसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है उनको हम आज क्लियर करेंगे। ओके, सो अपने बुक्स और अपनी कॉपीज पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ में नोट कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा था वो था व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ and Jim McPherson have when they were not soldiers. क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट जॉब्स, कौन सा कार्य डिड हैंसवॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन, जो हैंसवॉल्फ है जो कि जर्मन अधिकारी था, जर्मन सैनिक अधिकारी था, और जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश सैनिक अधिकारी था, हैव वो करते थे व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, कि जब वो सोल्जर नहीं थे, सैनिक नहीं थे, तब वो कौन सा कार्य करते थे, कौन सी जॉब करते थे। ठीक है ना, तो कौन सी जॉब करते थे, इसमें जो है वो हैंस वॉल्फ है वो तो क्या था, एक म्यूजिशियन था एक ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, और जो जिम मैकफर्सन थे वो क्या थे, एक स्कूल में टीचर थे। क्लियर है, हमारा आंसर होगा हैंस वॉल्फ was a musician। हैंसवॉल्फ क्या थे, एक म्यूजिशियन थे। एंड जिम मैकफर्सन वो क्या थे, was a school teacher, ठीक है, तो जब वो सैनिक नहीं थे हैंसवॉल्फ और जिम मैकफर्सन, उससे पहले वो क्या काम करते थे, उससे पहले हैंसवॉल्फ तो एक म्यूजिशियन थे, यानी एक संगीतज्ञ थे। म्यूजिशियन मींस संगीतज्ञ, जो संगीत का काम करता हो, जैसे गाने बजाने का काम करता हो। और जो जिम मैकफर्सन वो क्या थे, एक स्कूल में टीचर थे। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, had Henceforth ever been, क्वेश्चन नंबर 4, had Henceforth ever been to Dorset? ये डॉर्सेट क्या है, जगह का नाम है। ठीक है, क्या है, एक जगह का नाम है, शहर का नाम है। Why did he say he knew it? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड हैंसवॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या जो हैंसवॉल्फ है वो कभी, एवर का मतलब क्या होता है, कभी वो डॉर्सेट गया था।
ठीक है, क्या हैंसवर्थ कभी डॉर्सेट नाम का जो शहर है, जो जगह है, वहां पर गया था? Why did he say he knew it? Why did he say का मतलब कहना और why का मतलब क्यों, और वो ऐसा उसने क्यों कहा कि he knew it, वह उसको न्यू यानी जानता था, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो डॉर्सेट को जानता था? ठीक है ना, क्यों कहा? देखिए इसमें जो आंसर है हैंसवर्थ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, यहां से इसका आंसर बनाएंगे Henceforth had never been to Dorset, कि जो हैंसवॉल्फ है वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ठीक है ना, he said so because, और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि he said so because he had read about Dorset and England, in English books. ठीक है ना, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हैंसवॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या कभी जो है हैंसवॉल्फ वो डॉर्सेट गया था? तो इसका आंसर है, इसमें दो क्वेश्चन है, पहले वाला तो ये था कि क्या वो कभी डॉर्सेट गया था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसे जानता था। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो ये है कि हैंसवॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, कि हैंसवॉल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे का क्या हो गया इसमें कि व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, तो उसने ऐसा क्यों कहा? ही सेड सो, उसने कहा, सो यानी ऐसा, बिकॉज क्योंकि ही हैड रीड, उसने क्या किया था? ही हैड रीड, उसने पढ़ा था अबाउट डॉर्सेट के बारे में, एंड इंग्लैंड के बारे में, इन इंग्लिश बुक्स, उसकी अंग्रेजी की किताबों में, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, उसके ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसके दौरान? हिज स्कूल डेज, उसके स्कूल के दिनों के, यानी जब हैंसवॉल्फ स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने अंग्रेजी की जो किताब है उसमें डॉर्सेट के बारे में और इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था, इसलिए उसने ऐसा कहा था कि वो उसको जानता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। पहले का आंसर तो क्या हो गया कि वो कभी डॉर्सेट नहीं गया था। ठीक है ना, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसे जानता था, तो उसका आंसर ये है कि वो उसको जानता था क्योंकि उसने इंग्लैंड के बारे में और डॉर्सेट के बारे में अंग्रेजी की किताबों में पढ़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो एक क्वेश्चन के आंसर्स है, आप वीडियो को पॉज करके और फिर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम Jim McPherson came back from the war. Came back from the war. From the
war. How do you know this? How do you, एक क्वेश्चन तो ये हो गया यहां तक। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन रहा है, how do you know this? How do you know this? know का मतलब होता है जानना। How do you know this? और आप ये ऐसा किस लिए जानते हैं, मतलब ऐसा कैसे जानते हैं? तो क्वेश्चन ये हमारा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन केम बैक, यानी वो वापस आया फ्रॉम द वार, फ्रॉम से, इससे, वार युद्ध से, कि आप क्या सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन वापस युद्ध से आया? ठीक है, आया या नहीं आया, आप क्या सोचते हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू यू नो दिस, और आप इसको कैसे जानते हैं कि वो आया या नहीं आया? इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है आई थिंक, यहां पर ये आया है डू यू थिंक, तो जब क्वेश्चन में डू यू थिंक बन रहा है, जब डू यू थिंक से क्वेश्चन बने तो उसका आंसर करेंगे आई थिंक। क्या बनेगा? आई थिंक। आई थिंक, मैं सोचता हूं जिम मैकफर्सन never came back from war. Never came back from war. मैं सोचता हूं कि जिम मैकफर्सन नेवर, यानी कभी नहीं, केम बैक वापस आया, फ्रॉम वार, मैं सोचता हूं कि जिम मैकफर्सन कभी भी युद्ध से वापस नहीं लौटा, वापस नहीं आया। द रीजन इज दैट, द रीजन इज दैट, उसका कारण यह है कि, द रीजन यानी रीजन का मतलब कारण, यह है कि, इसका कारण यह है कि जो मिसेज मैकफर्सन है, लिव्ड इन हर हाउस, मिसेज मैकफर्सन, मिसेज मैकफर्सन lived in her house within lived in her house, क्योंकि जो मिसेज जिम मैकफर्सन है वो उसके घर में रहती थी। कैसे? when it caught fire, when it caught fire, caught fire का मतलब होता है आग लगना। क्या होता है? आग लगना। कि जब मिसेज मैकफर्सन उसके घर में रहती थी तो उसके घर में क्या लग गई थी? आग लग गई थी। एंड और आफ्टरवर्ड्स इन द नर्सिंग, एंड आफ्टरवर्ड्स यानी जिसके बाद में, और उसके बाद में इन द नर्सिंग होम, इन द नर्सिंग होम, और उसके बाद में नर्सिंग होम में विदाउट हर, विदाउट हर हस्बैंड, और वो नर्सिंग होम में कैसे रहती थी? बिना उसके पति के, यानी उसके साथ में उसका पति नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं जिम मैकफर्सन है वो नेवर, कभी नहीं केम बैक, वापस आया फ्रॉम वार, की वो युद्ध से कभी वापस नहीं आया। क्वेश्चन हमारा ये था, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, कि क्या जिम मैकफर्सन वापस युद्ध से लौटा? तो आंसर क्या है? नहीं, वो युद्ध से कभी नहीं लौटा। और आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू नो दिस, आप ये ऐसा कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? तो कैसे जानते हैं? बिकॉज, क्योंकि द रीजन इज दैट, उसका कारण यह है कि मिसेज मैकफर्सन, जो मिसेज मैकफर्सन है, लिव्ड इन हर हाउस, वो उसके घर में रहती थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब उसमें आग लगी, और इसके बाद में इन द नर्सिंग होम, जो नर्सिंग होम है उसमें विदाउट हर हस्बैंड वो रहती थी, यानी उसका पति उसके साथ में नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो युद्ध से वापस नहीं लौटा। ठीक है, तो ये आज की जो क्वेश्चंस है इस पैराग्राफ में, जो हमने सेकंड इसका पार्ट पढ़ा था आपके इस चैप्टर का, उसके ये कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो थर्ड पार्ट है
उसको रीड करेंगे और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो आपने जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं उनको आप लर्न करिए, नोटबुक में आप इनको कर लीजिए। ठीक है, होमवर्क के रूप में, ताकि कभी भी आपके स्कूल में जब कॉपियां मंगवाई जाए तो आप उनको चेक करवा सको। ठीक है, और जितना भी पढ़ा रहे हैं रोज का थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है, उसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपकी क्या है, बोर्ड की क्लास है। ठीक है, तो ज्यादा ना सही, थोड़ा थोड़ा लेकर के हम चलेंगे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो हमारा जो है उसमें अच्छी उसमें कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।